बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माज़रत के साथ जी, थोड़ी सी देर होगी कि मौसम बार बार बदल रहा है। पहले बारिश शुरू हो गई थी, फिर धूप निकल आई और अब फिर बादल आ गए। मैं ज़रा पहले अपने आप को मच्छरों से बचा लूँ। ये है जी एलोवेरा जेल। ये ज़रा मैं अपने जहाँ जहाँ मच्छर खा सकते हैं वहाँ मैं लगा लूँ ज़रा हाथों पे, पाँव पे। फिर शुरू करते हैं। क्योंकि इस मौसम में मच्छर बहुत होते हैं। बस मैं ज़रा अपनी प्रोटेक्शन मुकम्मल करूं जी, फिर शुरू करते हैं। ज़रा सा ये जेल हाथों से खुश्क हो जाए। तो हमें जो चीज़ें चाहिए जी एयर लेयरिंग के लिए वो ज़रा देख लें। कटर चाहिए, डोरी चाहिए, प्लास्टिक चाहिए। मैं तो अब ये बैग इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कोई भी शीट प्लास्टिक की इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद लाइटर चाहिए, ये दूसरा कटर है सेफ्टी के लिए, और एलोवेरा, और ये है जी मिट्टी। ये गार्डनिंग सॉइल है जिसमें गोबर की खाद मिक्स है, और ये बारिश के पानी से गीली हुई है। मुझे गीली मिट्टी ही चाहिए। तो एयर लेयरिंग ये है कि जी आप पौधे के ऊपर, पौधे की शाख जो 1 से 2 साल पुरानी हो, उसके ऊपर आप कट लगा के, मिट्टी लगा के उस शाख से नया पौधा बना सकते हैं। ये दरख्तों की भी की जाती है, फूलों की मुख्तलिफ बेल्स हैं उनके की भी की जाती है, बुशेस हैं, श्रब्स हैं, उन सब की जाती है। तो मैंने तो करनी है जी, ये है फ्रेश लाइम। जो अक्सर बाज़ार में जाके पिया जाता है कि जी फ्रेश लाइम लेके आएँ, तो वो क्या करते हैं 7 अप में नींबू निचोड़ के दे देते हैं। तो ये है जी फ्रेश लाइम। आज इसके पौधे के ऊपर एयर लेयरिंग करनी है। और पौधा इस टाइम ये है आपके सामने। नहीं, रोज़ प्लांट के पे नहीं होती जी। ये है लाइम का पौधा जिस पे अभी लाइम से भरा हुआ है। तो इसकी जो सीधी शाखें होंगी उनके ऊपर हमने बनाना है एयर लेयरिंग का सिस्टम। तो सबसे पहले मैंने ख़ुद को तो कर लिया एलोवेरा जेल से पाक। अब ज़रा अपने टूल्स को कर लें। इसको ऐसे लाइटर से आग के ऊपर आप ज़रा करके, ताकि ये भी जरासीम से पाक हो जाए। ये करके
अब ये जो हल्दी है, हल्दी और एलोवेरा जेल जो होगा वो जो हम उसकी शाख को ज़ख्मी करेंगे उसके ऊपर लगानी है जी। वो क्या कहते होते हैं, रोटिंग हार्मोन्स, ये नेचुरली है सारा कुछ। दालचीनी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब ये शीट की जो लंबाई है वो तकरीबन आपके पास होनी चाहिए 6 से 8 इंच चौड़ाई में, और लंबाई हो तकरीबन 8 से 10 इंच, ताकि आप उस टेनी के ऊपर जब मट्टी लगाते हैं, मट्टी लगाने के बाद इसको रोल करके फिर इसके दोनों किनारे हमने बंद करने होते हैं। प्लास्टिक शीट आपकी उतनी होनी चाहिए। अभी मैं ज़रा जाता हूँ, इसकी देखते हैं जो सीधी शाख, जैसे कि ये एक टेनी है जी, और ये सीधी भी है, हेल्दी भी है, और 1 से 2 साल पुरानी है। तो जो इसका एयर लेयरिंग का हिस्सा होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इस जगह पे करेंगे, ताकि जब इसके ऊपर जड़ें बनेंगी और इसको काटा जाएगा तो इस जगह से इसको मैं काट दूँगा। अब बाकी शाख देखें, ये सीधी है और इसके ऊपर फल लगा हुआ है। तो ये मेरा एक पौधा यहाँ से निकलेगा, तो इसी के ऊपर हम शुरू करते हैं अपनी एयर लेयरिंग। मुझे ज़रा आप इसको सेट करने में कैमरे को, क्योंकि मुझे यहाँ दोनों हाथ चाहिए यहाँ पे। मैं ज़रा इसको सेट कर लूँ जी। इसकी हाइट ज़्यादा है और मेरा स्टैंड जो है वो छोटा है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको साथ साथ दिखाने की। अब इतनी जगह मैंने छोड़नी है ताकि इसको बांधना भी है, तो 1.5 इंच जगह छोड़ के यहाँ पे मैंने इसको कट लगाना है। ये तकरीबन आपने जी 2 से 3 इंच की जगह को हमने स्किन उतारनी है।
तो ऐसे आपने इसकी ये स्किन जो है ना वो उतारनी है यूं। अब मेरा एक हाथ है, दूसरे हाथ में मोबाइल है, जिसकी वजह से थोड़ी मुश्किल आ रही है। ये अब ये सारी नंगी होगी और इसमें मैंने एक ऐसे कट लगाना है ताकि इस पे जो है ना जी जड़ जल्दी बने। अब ये रेडी है, इस पे मुझे अब अप्लाई करना है जी थोड़ी सी हल्दी और ये एलोवेरा इस्तेमाल करते हैं साथ। ये एलोवेरा जेल है। ये हो गया। अब चाहिए थोड़ी सी हल्दी। अब इसके बाद इसके ऊपर जो काम करना है जी वो है मिट्टी का। तो अब मुझे इसको रखना पड़ना है और आपको थोड़ा सा दूर होगा देखने में। ये वो टेनी है। अब मैं मिट्टी लेता हूँ। ये मिट्टी लेनी है जी, मड, और इसको मैंने अब उसके ऊपर लगाना है। मिट्टी ऐसे लगानी है जैसे आप खजूरें बनाते हैं। मिट्टी के बाद अब इसके ऊपर ये लपेटना है। मिट्टी जो है कि चारों तरफ एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक तरफ कम हो एक तरफ ज़्यादा हो। मिट्टी को सेट कर लें। मिट्टी अंदर इतनी होनी चाहिए कि आपकी डोरी जो है ना
और इसके दोनों एज को आपने एयर टाइट बांधना है। तो उसके लिए हमें चाहिए सूतर, डोरी, कोई भी चीज़। तो बांधना इसको एयर टाइट है। एक साइड बांध दी। ये एक हो गया मुकम्मल जी। अभी आपको मैं इसको करीब से दिखा देता हूँ। अब 2 इंच, 2 से 2.5 इंच मैंने इसकी वो उतारी थी स्किन, और उसके बाद गीली मिट्टी लेके इसके ऊपर लपेटी और ये प्लास्टिक इसके ऊपर 4 रोल करके, तो इसके ये दोनों एज एयर टाइट बांधने हैं। दोनों सिरों को आपने बांध देना है। और ये जड़ें इस पे तकरीबन 40 से 45 दिन के बाद आना शुरू हो जाएंगी। तो आप जिस पौधे पे बनाएं उसका देख लें कि वो पौधा आगे सर्दियां जैसे अब सितंबर के बाद आ जाएंगी, तो सितंबर से पहले पहले अगर उसको शिफ्ट करना, तो अभी है जुलाई, अगस्त, तो सितंबर में, तो मुझे अगर ये किसी को लगाने हों या देने होंगे, तो अगर पहले देने होंगे तो मैं यहाँ से फिर इसको काट दूँगा, लेकिन पहले देखूँगा कि जड़ें बन गई या नहीं। लेकिन ये 1 साल तक इस तरह रह सकता है, सर्दियाँ निकाल के, जैसे मैं फरवरी मार्च में इसको उतारूँ और फिर ज़मीन में मुंतकिल कर दूँ, तो वो भी मुमकिन है। और ये आप उस मौसम में कर सकते हैं जिस मौसम में हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होता है। अब जैसे मानसून है, सावन है, तो इसमें रिस्क फैक्टर कम होता है और कामयाबी के चांस ज़्यादा होते हैं। पिछले साल भी लाइम के ऊपर कुछ पौधे बनाए थे जो फिर चले गए थे। अब इस दफ़ा भी फिर बनाते हैं। अब मैं कोई और शाख ढूंढता हूँ जो नज़दीक भी हो और नीचे भी हो, सीधी भी हो। तो ये है एयर लेयरिंग। ये आप खुद भी कर सकते हैं। किसी भी पौधे से पौधा आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, जिसके ऊपर फ्रूटिंग अच्छी हो। आप कहें कि ये पौधे मैंने ज़्यादा करना है, उसके ऊपर आप एयर लेयरिंग कर सकते हैं।
मिल गई। एक और मैं आपको दिखाता हूँ, और चले करीब है, नीचे भी है। इसकी जगह मुझे सेटिंग बना लो। इस पे बनाते हैं। ये बोतल लगी हुई थी, इसको पीछे कर लेते हैं ज़रा। अब इस पे करते हैं। अब जो भी आ रहे हैं जी, वो शुरू का देख लीजिएगा कि शुरू में क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। अभी मैं एक कर चुका हूँ, ये दूसरी है। इसमें एक कट लगा दें। ये होगी मुकम्मल। इस पे लगाते हैं एलोवेरा जेल। इसके बाद हल्दी,
अब चाहिए जी मिट्टी। मिट्टी के बाद हमें चाहिए प्लास्टिक बैग। ऐसे इस जगह पे आपने मिट्टी लगानी है जी। उसके बाद अब प्लास्टिक आप देखें कि यहाँ भी फालतू होना चाहिए, इधर भी फालतू होना चाहिए। मिट्टी इतनी उसके अंदर होनी चाहिए कि वो दोनों साइडें उसकी बराबर सील हो जाएं। और कोशिश आपने करनी है कि इससे ही टाइट हो, लूज़ कहीं से ना हो। अब इसकी साइडें बंद करनी है। इसको अपने टाइट बांधना है जी। अब एक साइड होगी पैक, अब दूसरी साइड को भी अच्छा कर लो मिट्टी से, और इसी को लेके आना है। शुरू से फिर बाद में देख लीजिएगा जी। अब ये लाइव एंड होगा कि शुरू में आपको क्या क्या करना वो भी आपको देखना होगा, तो इसलिए आप अभी तो यहीं से देखें। जब ये एंड होगा तो फिर आप शुरू से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। इससे आप अपने लिए मज़ीद पौधे बना सकते हैं। ये आपके पास कोई भी पौधे हैं, आप पूछें, सवाल करें, पोस्ट करें कि हम इनकी एयर लेयरिंग कर सकते हैं।
या नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो फिर कैसे करनी है वो तो आपको बता दिया। हम 2 एयर लेयरिंग के हो गए, तीसरा आप देखते हैं, वो भी जगह मिल गई, उसको भी यहीं से आगे कर लेते हैं जी। मुझे ज़रा सा अपना स्टैंड सेट करना पड़ेगा नई जगह पे। नहीं जी, ग्रेप्स की नहीं होती, ग्रेप्स की तो आपने कलम ही लगानी है, वो तो आसान है, उसका तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इस शाख पे लगाते हैं क्योंकि अब एक यही रहेगी सामने और नज़दीक। ये आप फलदार पौधे हैं उनके ऊपर कर सकते हैं, फूलों के हैं उनके ऊपर कर सकते हैं, ऐसे ही बेल्स वगैरह हैं उनके ऊपर कर सकते हैं। अब एक ये सीधी शाख है जी, एक इस पे लगा देते हैं। आज का एयर लेयरिंग का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग पोस्ट शेयर किया करें, सवाल किया करें, पोस्ट पे कमेंट आके किया करें। जो बागबानी करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक गार्डनिंग। तो ये इसकी स्किन उतारी, इसमें एक कट लगाना, जो इस पे जड़ जल्दी बनाएगा। फिर आपने ये एलोवेरा लगाना है, इसके बाद हल्दी है, अमरूद तो आप आसानी से लगा सकते हैं, बना सकते हैं, ना भी बनाएं तो उसकी डायरेक्ट शाख दबा दें। अमरूद तो आपका ऐसे भी लग जाएगा। अभी मैं आपके कमेंट के जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैं देख नहीं सकता। मिट्टी गीली हो ताकि इसमें नमी रहे, और वही नमी जो है वो इसको जड़ बनने में मदद देगी। वो ड्रम स्टिक आपने देखी होंगी बाज़ार में, जो बेकरी वालों के पास होती हैं, ये समझें वैसी ही ड्रम स्टिक।
तो यूँ आपने इसको जी फुल बांधना है। कि दोनों सिरे इसके टाइट हों। अगर नहीं चाहिए तो फिर आप केयर ले लें, कामयाब नहीं होगी। ये हो गई क्लीन। इसको गट्टी लगाना भी कहते हैं। बस अब इसमें जड़ें यहाँ अंदर बनेंगी। दो वो नीचे हैं। जड़ें 40 से 45 मिनट में दिन में आ जाएंगी। 40 से 45 दिन में जड़ें आएंगी। और इनको अगर तो आपके इलाके में सर्दी नहीं पड़ती तो फिर आप इनको काट के कटिंग आपने यहाँ से करनी होगी इस तरफ से, और ये साइड आपकी आगे पौधा बन जाएगा। तो इसको तोड़ना नहीं है, रूट बॉल को कोशिश करना है, इसको आराम से काटेंगे गमले में, क्यारी में, या जहाँ आप लगाना चाहें। इसको रख के आप पानी दे दें। अब ये है सिल्वरी, इस पे कर सकते हैं। चीकू वो पीछे लगा हुआ है उस पे कर सकते हैं। ये है क्या कहते हैं, झुमका बेल, इसकी कर सकते हैं। वैसे ये आसान है, इसकी कटिंग भी डायरेक्ट लगा लें तो ये ग्रो हो जाती है। लेकिन चले हम एक और बना लेते हैं इस पे, पर्पल वाइन बैरोमीटर पे, इस पे लगा देते हैं एक।
तो आपने जो शाख सेलेक्ट करनी है जी, वो होनी चाहिए सीधी, मोटी, और उसकी उम्र हो 1 से 2 साल की होनी चाहिए। इसकी आप एयर लेनिंग कर सकते हैं। अब ये है, ये इससे आगे ठीक है। इसकी इस जगह पे मैं लगाता हूँ। ये आपने 2 से 2.5 इंच का लगाना है कट। अब ये इसके ऊपर से सिर्फ जेब उतारनी है। यूँ इसको आपने उतार देना है। इसके ऊपर मैं लगाता हूँ जी, ये है एलोवेरा जेल। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी और जेल जो है जी पौधे को डिजीज़ वगैरह से बचाने के लिए, इसे रोटिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। ये ऑर्गेनिक है, आपको बाज़ार से कुछ भी ख़रीदना नहीं पड़ना। वालेकुम अस्सलाम। इसके ऊपर है अगला मरला मिट्टी लगाने का। इसकी चौड़ाई कम है तो मुझे शीट छोटी चाहिए। अब इसके ऊपर लगाते हैं ये मिट्टी ऐसे। मिट्टी लगाने के बाद हमने इसके ऊपर शीट लपेटनी है। ये ऐसे हो कि जी दोनों साइडें, इसके दोनों सिरे एयर टाइट होने चाहिए, जहाँ से हवा दाखिल ना हो सकती है। एक साइड पे बांध दें, थोड़ा सा देख लें, अगर मिट्टी इधर उधर है उसको बराबर कर लें, इसी को इधर ले आएं।
ये है जी एयर लेयरिंग। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि आपको क्या क्या करना है। इसके दोनों साइडें जो है ना वो सील होनी चाहिए, एयर टाइट, मट्टी गीली होनी चाहिए, नमी उसके अंदर अच्छी हो, और क्या कहते हैं ऑर्गेनिक रिच सॉइल हो, जिसमें आप गोबर की खाद, पत्तों की खाद, कुछ भी मिक्स करें, अच्छा उसको गीला करें, मड बनाएं। और उसके बाद आपने करना है इसकी स्किन रिमूव करनी है 2 इंच से 2.5 इंच। फिर इसके ऊपर आपने हल्दी, दालचीनी या एलोवेरा जेल जो भी आपके पास है आप लगा के मट्टी लपेटें। मट्टी लगाने के बाद आपने उसके ऊपर ये प्लास्टिक शीट लपेटनी है, किसी भी कलर की लगा सकते हैं, लेकिन वाइट इसलिए लगाते हैं कि हमें जड़ें नज़र आएंगी जब इसमें बनती हुई। और जड़ों में टाइम लगता है 40 से 45 दिन में आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी जड़ें बनना। उसके बाद आप पौधे को गमले में, ज़मीन में जहाँ लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन कराची के लोग कर सकते हैं, पंजाब में भी कुछ हो सकता है, जबकि हमारे यहाँ इस्लामाबाद पिंडी 15 सितंबर से पहले पहले अगर आप पौधा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अगर नहीं देर होगी तो खैर है, इसको रहने दें पौधे के ऊपर। और सर्दियों गुजारने के बाद फरवरी मार्च में आप इसको यहाँ से काटेंगे, आगे ये आपका पौधा तैयार होगा अगला हिस्सा, तो उससे आप लगा सकते हैं। अब ये थी क्या कहते हैं इसको, पर्पल सेज बैरोमीटर। हाँ, लेमू आपका, अगर लेमू का पौधा हेल्दी है, अच्छा है, उस पर आप कर सकते हैं। बस ये चीज़ हो कि शाख सीधी हो, मोटी हो, सेहतमंद हो। बाकी आप किसी भी पौधे की कर सकते हैं। जो अभी आ रहे हैं वो आप वीडियो को जी बाद में देख सकते हैं, क्योंकि मैं चला, नमाज का टाइम हो गया और साड़ी एयर लेयरिंग भी होगी। तो लाइम के मैंने 3 पौधे बनाए। ये है लाइम, 3 जगहों पे लगाई, और बाद में देखूंगा एक दो और पे लगा दूँ, ताकि चलें पौधे बन जाएंगे, किसी के काम आ जाएंगे।
आज की क्लास हो गई मुकम्मल। अब मैं चला नमाज पढ़ने। एक ये बनाई थी जी, एक इसके सामने लगाई और एक ऊपर लगाई यहाँ पे। अब इसका फल भी रेडी है, वो भी हार्वेस्ट करना है। ये सारा माशाल्लाह से लाइम है और सारा ऑर्गेनिक है। ये भी लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, बादल है लेकिन हबस गर्मी कड़ाके की है। अब अगला लाइव होगा जी मनी प्लांट का, मनी प्लांट के बारे में। ये सारे इसके अंदर बल्ब रखे हुए हैं, क्योंकि बल्ब अगर आपके इस मौसम में बाहर हुए और उनको ज़्यादा पानी लग गया तो वो गल जाएंगे। तो आप अपने जो बल्ब्स के पौधे हैं उनको गमले, एक दो बारिशें तो लग जाएं अच्छा है, लेकिन उनको ज़्यादा बारिश उनके लिए अच्छी नहीं है। अगर किसी की मिट्टी क्या कहते होते हैं थोड़ी सी सख्त हुई, कमज़ोर हुई, पानी खड़ा होगा, गारा बनेगा, तो पौधे जल सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त यही है, मैं हूँ और ये है और हमारे पौधे। तो अब कल देखूँगा या आगे मनी प्लांट के, मनी प्लांट से कैसे पौधे बनते हैं, उसको कैसे लगाते हैं। पास तो आता नहीं है लेकिन दूर भी नहीं रह सकता, ये भी इसकी मजबूरी है। आना तो आ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ मज़े कर। नहीं ना रहा गया, फिर आ ही गया ना आखिर।
डरते डरते। चलें जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अब अगला लाइव होगा मनी प्लांट के ऊपर, तो जिन्होंने समझना है, देखना है, तो वो रेडी रहें। मौसम अच्छा हुआ, खैर हुई तो फिर मनी प्लांट के ऊपर छोटा सा लाइव करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये है जी लाइम, इसका पियेंगे अब शरबत। अल्लाह हाफिज़।